हाँ तो प्यारे कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या भैया, आप में से जो लोग भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो समस्या है भैया, कोचिंग ज्वाइन कर ले, कोर्स ज्वाइन कर ले, बैच ज्वाइन कर ले, क्या कर ले। तो ये सारी समस्याओं में एक समस्या ये आती है कि सेल्फ स्टडी करे कैसे। क्यों? क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है कि जितने टॉपर बनते हैं, जितने लोग सिलेक्ट होते हैं, उनमें सबसे बड़ा योगदान सेल्फ स्टडी का ही होता है। वो दुनिया की कोचिंग कर ले, दुनिया की कोई सी चीज कर ले, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। अगर कोचिंग ज्वाइन करने से सिलेक्शन होता तो अपने को पता है एक कोचिंग में 1000 बच्चे पढ़ रहे, 1000 के 1000 डिप्टी कलेक्टर बन जाते, इतनी तो पोस्ट भी नहीं आती। आई बात समझ में? तो सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, ये बात अपने को अच्छे से पता है। लेकिन उसके पहले एक चीज सुन लो, उसके बाद अपनी क्या फ्लो नहीं बिगड़ेगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा भैया, अभी क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो 71% तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। किसकी तरफ से? पीडब्ल्यू की तरफ से। तो क्या डिस्काउंट मिल रहा है, क्या ऑफर है, क्या बेच है, वो जान लेते हैं अपन थोड़ी देर के लिए। तो सर्व सक्षम बेच इनका 2.0 एमपीपीएससी फाउंडेशन 2025 जो आपको मात्र 3499 में मिल रहा है, जिसकी प्राइस आप देख सकते हैं पहले कितनी थी। ठीक है, 71% डिस्काउंट में। सर्व सुरक्षा बेच जो है, जो कि वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक के लिए आपको मिल रहा है, वो मिल रहा है एमपीपीएससी स्पेशल बेच जो है, जो आपको 899 का मिल रहा है। एमपीपीएससी 2024 मेंस टेस्ट सीरीज जो है आपको 899 की मिल रही है। और एक और खुशी की बात अभी बताऊंगा, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज जो आपको 399 में मिल रही है। एमपीपीएससी मुख्य मेंस बेच जो आपको मात्र 899 में मिल रहा है। और हाँ, आपको जो स्क्रीन पे कूपन कोड दिख रहा है, अगर ये यूज करोगे तो आपको 500 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें। तो अगर आप किसी भी कोचिंग का कहीं का भी लेने का सोच रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि तैयारी कर ही नहीं रहे भैया, कैसे तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस कोचिंग से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन सब के लिंक कहाँ दिए मैंने? डिस्क्रिप्शन में दी है। ऑफर जो है अभी क्यों चल रहा है? क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आया है, तो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इनके जितने भी ऑफर है इस प्रकार से, तो आप सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 500 रुपए तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन किस बात की भैया, एमपीपीएससी जो कर रहे हैं अपन तैयारी। तो अपन एमपीपीएससी की तैयारी तो कर रहे हैं भैया हम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोचिंग वोचिंग सब लफड़ा। ठीक है, अब आप कोचिंग ज्वाइन करो तो भी आपको सेल्फ स्टडी करनी है। भैया हम कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे, कोचिंग ज्वाइन नहीं करोगे तो भी सेल्फ स्टडी करनी है। आप किसी का ऑनलाइन कोर्स ले लो तो भी सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, तो एक मुद्दा तो अपना यहाँ पे निकल के आता है भैया, क्या निकल के आता है कि अपने को सेल्फ स्टडी तो क्या करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। ये बात आई समझ में? सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, आप चाहे दुनिया का कोई सा काम कर लो, इसमें बिना सेल्फ स्टडी करे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यह बात आप भी स्वीकार करते हो और आपको नहीं मेरे पे विश्वास हो कि नहीं भैया यार तुम्हारी बात पे, तुम जाओ कहीं के भी टॉपर से पूछ लो, किसी भी टीचर से पूछ लो, किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछ लो, किसी मूर्ख से पूछ लो, सब व्यक्ति हर एक आपको बता देगा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। पर बात ये भैया, सेल्फ स्टडी करने का एक लोग तरीका बताते हैं गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से, लेकिन एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या एक तरीका जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो जो बिगिनर लोग है वो भी और जो एक्सपर्ट लोग है वो भी, तो वो सारे लोग यहाँ पे देख लो 2 मिनट के लिए। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। ये तरीके में क्या है भैया, अगर आप मान लो पढ़ रहे हो तो पहली बात तो आपको पता है कि 3 स्टेज होते हैं, 1, 2 और 3। भैया ये क्या बता रहे हो, ये क्यों बता रहे हो, मजे आ रहे हैं मेरे को इसलिए बता रहा हूं। अरे भैया यही यही चीज तो बताने की है। पता तो तुमको भी कि प्री होता, मेंस होता, इंटरव्यू होता, लेकिन मेन मुद्दा कहाँ भैया? तो मेंस अपन क्या करते हैं, अपन लगते हैं पहले प्री को। ठीक है, मेंस, तो मेंस कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आता है प्री, और सबसे लास्ट में क्या आता है? इंटरव्यू। आई बात समझ में? ये आता है। लेकिन अपने जैसी औलाद हम दौड़ के कहा जाती है, सबसे पहले सपना जैसे देखा, मोबाइल पे देखा डिप्टी कलेक्टर की ऐसी पावर, बंदूक निकाल के मार दे, ऐसा ऐसा कर दे, फट से सबसे पहले जाते हैं इंटरव्यू देखने। और इंटरव्यू भी आप कहाँ के देखते हो? दृष्टि आईएएस वगैरह के जो आईएएस से इंटरव्यू होते हैं वो इंटरव्यू देखते हो, और वहां दिमाग लगाते हो, अच्छा ऐसा सवाल पूछेगा मैं ऐसा जवाब दे दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, अधिकारी क्यों बनना चाहता हूँ मैं वो सब बताऊंगा। उनकी जरूरत ही नहीं है यार, तुमसे नहीं पूछेगा कोई व्यक्ति क्यों बनना चाहते हो, उनको मालूम पैसा कमाना चाहता है व्यक्ति, बेरोजगार इसलिए जॉब चाहिए, सीधी बात। उनको ये भी मालूम कि तुमको डिप्टी कलेक्टर ही नहीं, तुमको कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब चलेगी, ये बात उनको भी पता रहती है, पहले पागल तो बनाना पड़े। तो ये जो चीज है इस पे तो दिमाग लगा भी मत, किस पे? इंटरव्यू पे। पहला मुद्दे की बात क्यों? क्योंकि ये सारी कोचिंग फ्री में तैयारी करवाती। इसका लास्ट में बताऊंगा जो बिगनर लोग उनको कि कैसे फ्री में तैयारी करवाती। अब मेन मुद्दा आता है प्री और मेंस। तो मैं आपको एक एक सिद्धांत बता रहा हूँ, एक चीज सबसे पहली बात याद रखना, आपके साल खराब नहीं होंगे। ये जो होता है भैया प्री और मेंस में, पहली बात मैं करूं किस चीज की? पहली बात कर रहा हूं मैं बुक की। ठीक है, बुक की। तो हमेशा याद रखना, आप प्री में कभी भी नोट्स मत पढ़ना, हमेशा बुक ही पढ़ना। आपको बहुत सारे लोग कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ आपको हमेशा बुक पढ़नी है। जैसे आप मान लो एमपीजी के पढ़ रहे हो, तो एमपीजी के किसी नोट से मत पढ़ो, बुक से पढ़ो, ज्यादा बेटर है। एमपी और प्रीलिम्स की आप टेस्ट सीरीज भी अगर लगा रहे हो तो ऑनलाइन लगाओ, या तो ऑनलाइन लगा लो या फिर आप किसी बुक का लगा लो। जैसे मैंने आपको बुक लिस्ट बता रखी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एमपीपीएससी के बुक के लिंक का जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको। इसमें क्या होता है, इसमें आप जैसे घटना चक्र है तो आप उससे लगा लो, ये जो चीजें होती है। अब इसकी क्या पढ़नी है अपने को? बुक पढ़ना, नोट्स पे ज्यादा मत जाना। नोट्स पे कैसे जा सकते हो? जैसे मान लो आपकी एग्जाम पास है, रिवीजन करना है, हिस्ट्री आप चाह के भी पूरा बुक से रिवीजन नहीं कर पाओगे,
प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो अब क्या करेंगे भैया? तो अब क्या करना है, अब अपने को ये करना है कि हिस्ट्री के लिए आप नोट्स पढ़ सकते हो, बाकी के लिए तो बुक पढ़ो, बाकी के लिए तो ऑब्जेक्टिव बुक लगाओ। तो ये प्री का तो ये करना है, ये समय बर्बाद मत करना। फिर बोलो बहुत बच्चे, मतलब जिनसे मैं मिलता जुलता हूँ, जो बच्चे हैं जो गाइडेंस के लिए कॉल करते हैं, उन सबसे मैं बात करता हूँ, वो बोलते भैया हमने प्री के लिए नोट्स पढ़े, अब क्या करें? अरे तुमने नोट्स पढ़ लिया, बुक भी पढ़नी पड़ेगी, तो मतलब क्या निकला उसका? तुम्हारा जो नोट्स पढ़ना है वो तुम्हारा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदेमंद है, लेकिन बुक भी तो पढ़नी पड़ रही है। और अगर तुम पहली 2 बार बुक पढ़ चुके हो तो तीसरी बार बुक पढ़ने में टाइम लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। तो ये बात अच्छी तरीके से जो बिगनर लोग हैं वो दिमाग में बिठा लेना, और जो लोग कोई एक्सपर्ट है वो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बता भी देना, ताकि इनको भी विश्वास हो जाए कि मैं सही बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई भैया प्रीलिम्स की। अभी सेल्फ स्टडी पे आया नहीं हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। और दूसरी बात मेंस की, तो मेंस में 2 चीज होती है, तो नोट्स जो है नोट्स भी आप पढ़ सकते हो, और इसमें क्या पढ़ सकते हो, बुक भी पढ़ सकते हो। बुक भी पढ़ सकते हो मतलब एक बात याद रखना, दिमाग में बिठा लेना कि जिस दिन आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, एक बात बहुत अच्छे से बिठा लेना दिमाग में, आप सोचो कि मैं सिर्फ नोट्स पढ़ूं, नोट्स पढ़ के मैं सिलेक्टेड हो जाऊं और डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी इस तरीके का अधिकारी बन जाऊं। एक भी अधिकारी आप पकड़ लेना, पूरे जिले के पूरे कहीं से भी उठा के ले आओ एक अधिकारी को, उससे पूछ लो कि भैया आपने कोई सी बुक नहीं पढ़ी, सिर्फ नोट्स पढ़े थे क्या? अगर एक भी मिल जाएगा ना, तो ये यूट्यूब यूट्यूब सब बेच बुचो है ना, मैं बढ़िया किसी मंडी में बोरे उठाने का काम करूं। एक भी अधिकारी ऐसा नहीं मिलेगा जो यूं बोलेगा, बड़ा अधिकारी, छोटा मोटा नहीं, बड़ा अधिकारी, जो यूं बोलेगा कि मैंने सिर्फ नोट्स पढ़े हैं। हर अधिकारी बुक पढ़ता है, ये बात दिमाग में बिठा लो। तो अपने को अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? बुक पे चले जाएं। हम कहां चले जाएं? बुक पे चले जाएं। नोट्स पढ़ लो इनिशियल लेवल पे, मतलब आजकल में नोट्स पढ़े, एक आध साल नोट्स पढ़ लिए, उसका क्या कारण? क्योंकि आप बुक पढ़ोगे शायद समझ में ना आए, दिमाग घूमे, अपना टेंशन होने लग जाए, लक्ष्मीकांत है मोटी, अरे बाप रे इसको कैसे पढ़ेंगे, वहीं उसके नीचे दबके मर गए। तो ये भी एक समस्या है। तो उसके लिए पहले क्या पढ़ लो? नोट्स पढ़ लो, पर अंतिम लक्ष्य दिमाग में बिठा के रखो कि सिलेक्शन उसी दिन होगा जिस दिन आप पूरे सब्जेक्ट बुक पे कन्वर्ट कर दोगे, मतलब मैक्सिमम बुक पढ़ने लग जाओ। कुछ सब्जेक्ट तो अपने नोट से चलते रह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह आप बुक पढ़ने लग जाओ, तभी सिलेक्शन होगा। ये बात परम सत्य। आप किसी टीचर से पूछ लो, किसी स्टूडेंट से पूछ लो, कोई बच्चा जो 10 साल 20 साल से पढ़ रहा है उससे पूछ लो, किसी किसी भी जाके टॉपर से पूछ लो या सिलेक्टेड व्यक्ति से पूछ लो, एक भी गलत बोल दे तो मेरी गारंटी। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखना है, और तीसरी चीज, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू, सेल्फ स्टडी पे आ रहे हो, 2 मिनट रुकना भैया। मैं मेरा ऐसा कि पूरी चीज बता दो ना, बता रहा हूँ। इंटरव्यू में ये रहता है कि जिस दिन आपका प्री मेंस निकल गया या मेंस आपने लिख दिया, आप किसी भी कोचिंग में जाओ, मान लो आप बड़ी से बड़ी दृष्टि कोचिंग में जा रहे हो, या किसी भी कोचिंग में, दृष्टि में चले गए या किसी जो भी बड़ी बड़ी आपको दिख रहे उनमें किसी में जाओ, सर से बोलो सर मेंस लिखा है 2 बार, इंटरव्यू देना तुम्हारे हैं। तुम्हारे को भैया जी आइए ना सर, सरपंच साहब आओ, बैठो बैठो, चाय पियो, पानी पियो, ये होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉक इंटरव्यू होते हैं। अब होता क्या, तुमने इंटरव्यू देखा है, तुम्हारा बन जाएगा वीडियो, वीडियो बनने के बाद होएगा क्या, तुम बन गए मान लो अधिकारी, तो बाद में बताएंगे ये देखो यार हमारे यहाँ इंटरव्यू देने आए थे। जबकि भले पढ़े विचारे उसने, गरीब आदमी ने खुद से कमरे में ही करी हो, पढ़ाई के टाइम पे उसको किसी ने किताब भी नहीं दी हो, पढ़ाई के टाइम पे उसको किसी ने गाइडेंस भी नहीं दिया, लेकिन जब सिलेक्ट हो जाओगे तो वही वीडियो बताएंगे, देखो 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 हमारी कोचिंग से सिलेक्ट। अरे जान, तो फिर भाई यही होता है, भाई बात समझ में? तो इसका इतना लोड मतलब, ये सब कोचिंग वाले आपका जिस दिन मेंस निकल गए ना, हाथ जोड़ कर तैयारी करवाएंगे, हाथ जोड़ के करवाएंगे, भाई बात समझ में? और जब आपका एक और चीज बताओ, जब आप प्री मेंस वैसे कुछ निकले ना, तो कोचिंगों में जाओ, एडमिशन लेने कहीं भी लेना है, तो उनको बोला करो कि मैंने ये निकाला है, मुझे क्या डिस्काउंट दोगे? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि तुमने आज निकाला, कल हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी ना, तो थोड़ा सा डिस्काउंट भी मांगा करो। अब ये हो गए भैया। अब बात कर रहे हैं अपन किस चीज की? तो अब अपन बात कर रहे हैं भैया किस चीज की? अब बात कर रहे हैं सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी फलाना ढिमकाना, आगे लिख लो तुम तुम्हारे हिसाब से। अब सेल्फ स्टडी में 2 चीज निकल के आई है, एक तो निकल के आया क्या, एक निकल के आया प्री, एक निकल के आया क्या, मेंस। क्या निकल के आया? मेंस। क्योंकि इंटरव्यू का तो कोई सेल्फ स्टडी होनी नहीं है, वो तो खैर उसका छोड़ ही दो। अब जो प्री है, अब जो मेंस है, मेंस में क्या करना है अपने को? सेल्फ स्टडी का भी एक वो सिस्टम बता रहा हूं आप लोगों को। सेल्फ स्टडी अगर करनी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कोई सी कोचिंग ज्वाइन करी, ठीक है, कोचिंग ज्वाइन करी, तो अपने हिसाब से जो अकॉर्डिंग है, मतलब कोचिंग का तो जो पढ़ा रहे उसको कोई मतलब नहीं अपने को, वो जो पढ़ा रहे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें 2 चीज हो जाएगी, तुम 2 चीज कर लोगे। एक तो तुमने क्या कर ली भैया, एक तो तुमने कर ली क्या, कोचिंग ज्वाइन, ठीक है, और एक करना है तुमको सेल्फ स्टडी। क्या करना है? सेल्फ स्टडी, सॉरी ये हो जाएगा सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो एक तो तुमने कर ली कोचिंग ज्वाइन, एक करना सेल्फ स्टडी। अब तुमको दोनों चीज एक साथ करना है। प्री के मामले में क्या होगा? प्री के मामले में भी तुम्हारे साथ यही हो जाएगा, तुमने कर ली कोचिंग ज्वाइन, तुमने कर ली सेल्फ स्टडी। तो मैं तुमको एक बार बोल देता हूं, अगर तुम्हारा दिमाग इस तरीके से जोड़ चल रहा है कि मैं सेल्फ स्टडी भी करूं, कोचिंग भी करूं, ये करूं वो करूं, दादा हाथ जोड़ू में पागल हो जाओगे। ये जो है, ये वाला सेगमेंट, इसको पूरा हटा दो। पूरा हटा दो मतलब, एक बात दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लो, आप किसी भी जेन्युइन टीचर से जाके पूछ लेना, किसी भी व्यक्ति से जाके पूछ लेना, कोई अच्छा टीचर, ऐसा नहीं लक पे झप्पे में कि भैया प्री की अलग से कोई तैयारी होती है क्या, वो आपको यही बोलेंगे प्री का रिवीजन हो सकता है, प्री की अलग से तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कुछ एक आधी यूनिट आपको पढ़नी पड़ सकती हो, लेकिन उसके लिए आपको किसी कोचिंग में जाना नहीं पड़ेगा, कोचिंग में जाऊं पढ़ लूं मैं, ये कर लूं वो कर लूं,
आप अगर आपने मेंस पढ़ लिया पूरा अच्छे से तो आपकी मैक्सिमम तैयारी 60 से 70-80% तक का सिलेबस हो जाता है। कुछ टॉपिक कुछ यूनिट से बच जाते हैं जो आपको प्री के हिसाब से पढ़नी पड़ती है, और तब आप मेंस पढ़ लेते हो तो आपका दिमाग उस लेवल पे रहता है कि आप प्री पढ़ने के लिए फिर ये रिवीजन करने के लिए या इसके सोर्स के लिए किसी टीचर किसी की जरूरत नहीं होती, आप कमरे में बैठ के खुद से ही पढ़ सकते हो। और बच्चा इफर्ट कहाँ मारता है? बच्चा यहाँ इफर्ट मारता है, सबसे ज्यादा इफर्ट यहाँ मारता है। एक स्टोरी बता दो तुमको, एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, जिसने 1.5 साल तक प्री पढ़ा, और बहुत नामी कोचिंग से पढ़ा इंदौर की, अब मैं नाम लूंगा उससे क्या मतलब, तो नामी कोचिंग से उसने 1 साल तक 1.5 साल तक प्री पढ़ा। इस बार वाला उसका प्री नहीं निकला। अब प्री नहीं निकला, अब वो बोले भैया मैं क्या करूं, प्री तो मैंने पढ़ लिया, अब वापिस से प्री पढ़ू क्या? तो अब वो क्या करे, तो अब वो मेंस पढ़ने लगा। और अगर सोचो नहीं निकला है तो भगवान का अच्छा शुक्रगुजार है कि नहीं निकला। अगर निकल जाता तो क्या करता वो बच्चा? वो निकल जाता तो भी वहीं रहता जहां आज है। निकला नहीं निकला बात बाकी वही है। अगर वो मेंस पढ़ चुका होता तो कम से कम उसके पास ये तो एक ऑप्शन रहता कि मेंस पढ़ लिया अब प्री पढ़ लो, प्री नहीं निकला तो उसमें और कॉन्फिडेंस आ जाता। लेकिन प्री तुम्हारा निकल जाए तो भी तुम वही हो, नहीं निकले तो भी तुम वही हो। क्यों? क्योंकि ये 3 महीने 4 महीने में ये तो अपने से पढ़ाना है नहीं। अब मैं एक्चुअल में बताऊं तो एमपीपीएससी वालों को सेल्फ स्टडी सिर्फ इसकी होती है। ये तुम्हारा इतना बताने का एक मेन मुद्दा था कि सेल्फ स्टडी सिर्फ और सिर्फ मेंस की होती है, प्री वीरी की कोई सेल्फ स्टडी नहीं होती। सेल्फ स्टडी प्री की कब होती है? आज से 4 महीने बाद प्री का एग्जाम आ गया, तुम्हारा प्री पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ पहले से, तो कुछ नहीं करना। फिर मैंने जो बुक लिस्ट बता रखी है वो बुक लिस्ट में भी दो बता रखी मैंने। एक होती है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और एक होती है नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक। कौन सी? स्टैंडर्ड बुक, एक होती है ऑब्जेक्टिव बुक। इन दोनों की जो लिस्ट है 5-5 6-6 बुक बताई, वो पढ़ना और खत्म करना है। तो 4 महीने में वही सेल्फ स्टडी होती है, अलग से नहीं होती। अब मेंस की जो सेल्फ स्टडी है, इसका क्या भैया, इसका क्या सिस्टम है? मेरा एकमात्र सॉल्यूशन, जो बिगिनर लोग हैं उनको स्पेशली, अगर अगर आपने कोई सी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग मेरा मन ऐसा नहीं करता कि तुम लोगों को उलझा दो, कुछ भी लप्पा झप्पा दे दो, हाँ हाँ कर देंगे, ये कर देंगे, झांसी की रानी बन जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। ओंधा मोंडे धराओगे फिर कहोगे भैया कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो मेरा कहना, शांति से जो काम कर सको वो करो। तो भैया कोचिंग जो होता है, कोचिंग, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी, मान लो तुमने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए भर के कोई सी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तो झक माराने के लिए दिमाग दौड़ा रहे हो सेल्फ स्टडी पे। अरे भैया यार कैसी बात कर रहे हो, अभी तो कह रहे थे सेल्फ स्टडी सिलेक्शन के लिए मैटर करती करती है, लेकिन कब? उसका भी एक टाइम आता है। मेरा पहला मुद्दा ये कि अगर आपने किसी कोचिंग में 1 लाख 1.5 लाख 50,000 60,000 ऐसे पैसे भर रखे हैं और उससे पढ़ रहे हो, तो अभी जब तक वो कोचिंग चल रही है, जब तक सेल्फ स्टडी पे दिमाग नहीं दौड़ाना है, जब तक सिर्फ क्या चलना है, कोचिंग ही चलाना है। क्यों? क्योंकि तुम सेल्फ स्टडी पढ़ने के चक्कर में क्या करोगे, 5 घंटे तो कोचिंग में बैठ के, कोचिंग में जो पढ़ाएंगे वो घर आकर रिवीजन करोगे, 4-5 घंटे वो लगेंगे, तो 5 दून 10 घंटे ही हो गए। अब 10 घंटे पढ़ने के बाद तुम सेल्फ स्टडी कर लोगे। इतनी बड़ी बल्लम हो तुम वास्तविकता में, मतलब तुम खुद छाती हाथ रख के कह दो हाँ भाई पढ़ लेंगे हम 11 घंटे से ज्यादा। तुम मतलब फर्स्ट ईयर के लोंडे हो, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, इस टाइप में तुम्हारा ईयर चल रहा है, अभी कॉलेज चल रहा है, कॉलेज में गर्लफ्रेंड को समय नहीं दे पा रहे हो, तुम सेल्फ स्टडी कर लोगे। तो मेरा कहना ये है कि तुम जरूरत से ज्यादा सोचो मत, जरूरत से ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। अगर तुमने किसी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या किसी का कोर्स ले रखा है और उस कोर्स में 4-5 क्लास से ज्यादा चल रही है, 3-4 क्लास से ज्यादा क्लास चल रही है, तो तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी का समय नहीं है। ये वास्तविकता में छाती पर हाथ रख के बोल रहा हूं तुम लोगों से, ठीक है? आई बात समझ में? तो तुम्हारे पास अगर ये है कि किसी का सब्सक्रिप्शन या कोचिंग, तो इसका कोर्स सेल्फ स्टडी पे मत जाओ। लेकिन तुम्हारे साथ अब दूसरी कंडीशन है, तुम किस कंडीशन में हो कमेंट में बता देना मेरे को। तुम्हारे साथ ये कंडीशन है कि भैया हमने कोचिंग ज्वाइन करी थी आज से सदियों पहले मतलब 1 साल 1.5 साल पहले करी थी, हमने मेंस पढ़ा पर क्या पढ़ा हमको भी नहीं मालूम, उनने क्या पढ़ा है उनको भी नहीं मालूम, ठीक है? वो तो ये होते ही, ये तो स्वाभाविक है। तो तुमने पहले पढ़ा था, लेकिन तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मेरे को हिस्ट्री पढ़ने को होगा तो मैं खुद से पढ़ लूंगा, मेरे को टीचर वीचर नहीं चाहिए अभी, बस इतना कॉन्फिडेंस अगर आ रहा है खुद से, तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि तुमने भविष्य में पहले कभी कोचिंग करी है, या किसी कोचिंग का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया है, या फलाना ढिमकाना XYZ जो भी किया है, तो वो सब अगर किया है और तुम्हारे अंदर अब वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं इस सब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कुछ भी, मैं इसको मन से पढ़ सकता हूं, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो यूट्यूब से देख लूंगा, बाकी किसी टीचर की ज्यादा आवश्यकता नहीं है मुझे, तो आप परफेक्ट हो बिल्कुल। किस चीज के लिए? सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी भी ऐसा नहीं होता कि पीएससी की तैयारी करनी चलो सेल्फ स्टडी करेंगे, ऐसा कभी जीवन में नहीं होगा। सेल्फ स्टडी है कि आपने पहले आपका बेसिक क्लियर कर चुके हो, अब आप सेल्फ स्टडी करोगे। जितने भी टॉपर या सिलेक्टेड व्यक्ति होते हैं वो अपने लास्ट ईयर मतलब सिलेक्शन लेने के 1-2 साल पहले ही सेल्फ स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं कि गांव से आया मुंह धोए ही नहीं है मैं तो सेल्फ स्टडी करूंगा। अरे यार भैया क्या सेल्फ स्टडी कर लो, तुमको सेल्फ स्टार्ट करना नहीं आता गाड़ी में, अभी सेल्फ स्टडी कैसे कर लेंगे? तो वो चीजें होती है। तो सेल्फ स्टडी का ये टाइम होता है जब आपके मेच्योरिटी लेवल यहाँ पे आ जाए, तब सेल्फ स्टडी करो तो मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। क्लियर? अब ये जो सेल्फ स्टडी भैया ये किस तरीके से करेंगे, अब किस तरीके से करेंगे? फॉर एग्जांपल आप मेंस की सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है? अब ये तरीका बता रहा हूँ, मेंस की सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपने मेंस का सिलेबस पढ़ा है, ठीक है? तो पढ़ने में ये है कि अखबार की तरह उठाओ, पूरा सिलेबस एक बार पढ़ डालो, खत्म कर दो।
कर दिया खत्म, ये गट्ठा बना कर रख दिया। सोर्स जितने कम रख सको, एक सब्जेक्ट की एक बुक ही रखना है, एक से ज्यादा नहीं रखनी। अगर एक सब्जेक्ट की एक भी रखोगे तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा ढेर लगेगा, वो ढेर देख देख के तुम्हारा सांप फूलेगा और कुछ नहीं होगा। तो यही बात समझ, तो सेल्फ स्टडी में एक तो पहली बात सोर्स एक करना है। सोर्स में सब कुछ बता चुका यूट्यूब पे, सोर्स एक करना। अब सोर्स एक करने के बाद में क्या करना है, सोर्स एक करके आपको सबसे पहले उसको एक बार न्यूज़पेपर की तरह पूरा सिलेबस पढ़ दो, पढ़ दिया, आ गया कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस के बाद में क्या करना है, इसका मेंस का क्या ज्वाइन करना है अपने को, मेंस की ज्वाइन करना है टेस्ट। टेस्ट ज्वाइन क्यों करना भैया, मेंस की अगर आप टेस्ट ज्वाइन कर लोगे, टेस्ट ज्वाइन कर लोगे तो आपको ये फायदा हो जाएगा कि अब आपको सेल्फ स्टडी के लिए आपका रूटीन प्लान नहीं बनाना है। आप सेल्फ मान लो टेस्ट मेंस की आपने ज्वाइन करी, ठीक है, तो मेंस की जब टेस्ट आप ज्वाइन करोगे ना, तो आपको उसमें बाकायदा टेस्ट का किसी भी कोचिंग का ज्वाइन करोगे, ऑफलाइन ही करना, ऑनलाइन मेंस का ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता, बाकी करना चाहो कर लो। ऑफलाइन किया तो आपको बोलते हैं भैया कि हर संडे आपके इस पेपर का टेस्ट होगा या हर संडे इस यूनिट का टेस्ट होगा। आप आपका मान लो पहला पेपर, पहले पेपर की पहली यूनिट 5 यूनिट होती, पहली यूनिट का टेस्ट है, तो आपके पास एक यूनिट पढ़ने के लिए कितने दिन मिल गए, एक यूनिट पढ़ने के लिए 7 दिन मिल गए। तो अब आपको आपकी प्लानिंग कुछ करनी नहीं है, पूरी सेल्फ स्टडी ऑटोमेटिक होगी। अब तुम्हारे ऊपर वो रहता ना भैया हमारे ऊपर कोई वजन देने वाला होना चाहिए, अरे दाई जी हाँ कोचिंग में पैसे देना पड़े ना टेस्ट के, ऑटोमेटिक वजन आएगा, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक डिप्रेशन में जाओगे, ऑटोमेटिक ऐसे रात में नींद खुलेगी, घबराहट होगी, सब होएगा। ये हो जाएगी सेल्फ स्टडी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से अगर आपने मान लो सेल्फ स्टडी के उस लेवल पे आ गए और टेस्ट ज्वाइन कर लिया, और 7 दिन में एक टेस्ट अगर 1 यूनिट का हो रहा है आपको, तो बाकायदा जाके वो 7 दिन तक बस उसी यूनिट को पढ़ो, जाके टेस्ट दे दो। अगले 6 महीने के अंदर तुम्हारा पूरी चीज तुमको होगा क्या, याद भी हो गई, रिवीजन भी हो गया, तुम्हारी स्पीड भी बढ़ गई पढ़ने की, 7 दिन के अंदर 1 यूनिट, 7 दिन के अंदर एक पेपर भी पढ़ लिया तुमने, और लिखने की प्रैक्टिस भी हो गई। ये हो गया पूरा रट्टा खत्म। ठीक है, अब दूसरी बात जब भी पढ़ना है ना, जब खुद से मत पढ़ना, खुद से तुमने पढ़ लिया, मैंने देख लिया दादा तुम्हारे को, खुद से अगर अपने अंदर इतना डिसिप्लिन होता तो अब तो आप 15-20 जिलों के एक साथ ही कलेक्टर होते। इतना डिसिप्लिन अपने अंदर नहीं है, तो अब क्या करना, अब एक बार पढ़ लिया, अब दूसरी बार और रिवीजन करना भैया हमको। तो मेंस के टेस्ट सीरीज में लग कितने 5 से 10 हजार रुपए लग रहे, लेकिन 5 से 10 हजार मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मैं तुमको 5 हजार रुपए दे रहा हूँ नगद, तुमको छाते ठोक के कह रहा हूं कि तुम मेरे को 5 हजार रुपए दो, मैं तुमको पूरा रिवीजन करवा दूंगा। तो तुम एक बार को कॉन्फिडेंस आ जाए, तो वही तो कॉन्फिडेंस यहाँ लाना है कि जाओ वापिस से दूसरी बार क्या कर लो, दूसरी बार जाकर टेस्ट ज्वाइन कर लो। फिर दूसरी बार क्या होगा, फिर दूसरी बार ये होगा कि 7 दिन में एक पेपर होगा, फिर 7 दिन तक एक पेपर में, मतलब 7 दिन के अंदर तुम पूरा एक पेपर पढ़ डालोगे। सोचो कितनी बड़ी, 7 दिन के अंदर एक पूरा पेपर पढ़ के खत्म कर दोगे। तो इससे बेस्ट रिवीजन, इससे बेस्ट प्रेशर, इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी तुम्हारे जीवन में, कुछ नहीं होगी। तो जितनी बार मेंस का रिवीजन करना उतनी बार जाकर टेस्ट ज्वाइन करो। अब तुमको लगे भैया ये तो रोज करेंगे क्या, ये एक टेस्ट आपका 6 महीने 7 महीने इससे तक भी चलता है, 3-4 महीने तो मिनिमम चलेगा ही चलेगा। तो ये मान के चलो एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते 3-4 महीने के लिए तुम लो, 3-4 महीने तुम्हारा दिमाग यूं 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 कुछ भी नहीं करेगा। आई बात समझ में। अब भैया उस बीच में प्री का क्या करेंगे, मान लो तुम मेंस का ये पढ़ रहे हो, 7 दिन तक पढ़ रहे हो, सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा प्री तुम पढ़ चुके हो, प्री का तुम्हारा अलग से लोड नहीं है, सिर्फ 1 घंटा निकालना है किस बुक के लिए, 1 घंटा निकालना इस बुक के लिए, घटना चक्र के लिए, जिसमें किस किस की आती है, जिसमें आती है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक की, और एमपीजीके के लिए आप कुछ भी पुणेकर, महावीर वगैरह जो भी आपको अच्छी लगे वो कोई सी बुक पढ़ सकते हो, मैंने बुक लिस्ट बता रखी। तो एमपीजीके की कुल मिला के इनकी ऑब्जेक्टिव बुक पढ़नी, इनका टारगेट बना लो डेली का, 100 क्वेश्चन करने हैं, मतलब एक बुक उठाई, एक महीने में हिस्ट्री खत्म करना है, 100 क्वेश्चन रोज करना है, इसके 100 क्वेश्चन रोज करना है, इसके 100 करना है, 100 इनके सबके नहीं, कि नहीं तो दिन में कितने हो जाएंगे, 100 200 300 400 500, एक दिन में 500 कर लोगे, ऐसे नहीं। हिस्ट्री उठाया, इसका टारगेट की एक महीने में पूरी हिस्ट्री की ये हिस्ट्री की ये घटना चक्र खत्म करनी है। तो डेली के उसके कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे वो देख लो और उसके करो। जिस दिन हिस्ट्री खत्म हो जाए उस दिन अगली ज्योग्राफी उठाओ, फिर पॉलिटी उठाओ, फिर इकोनॉमिक उठाओ, फिर एमपीजी को ऐसे उठा लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से आपका प्री और मेंस दोनों हो जाएगा, और अधिकतर बच्चा यही परेशान है, यही परेशान। और मैं कसम से बोल रहा हूँ, मेरे पास जितने बच्चे कॉल करते हैं ना, जितने बच्चे कॉल करते बड़ी बड़ी कोचिंग में जिनने एडमिशन ले रखा वो भी कॉल करते, बोलते भैया हमको गाइडेंस नहीं मिल रहा। अरे उनने पढ़ाने का पैसा लिया, गाइडेंस का लिए ही नहीं, तुमसे पागल बना रहे तुमको। अभी बात समझ। तो वो जो एक्चुअलिटी रियलिटी होती है उसमें क्या है भैया, कि उसमें ये जो सिस्टम है इस तरीके से काम करता है, आपको ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। और मैं फिर बोल रहा दावा के साथ, तुम अगर एक बिगिनर हो तो ये करो। और एक मेरी लास्ट में एक सजेशन आप लोगों को, कि अगर तुम एक बिगिनर हो तो कभी भी इस घंटे से ऊपर जाके पढ़ने की कोशिश मत करना। तुम बहुत लोग कहेंगे मोटिवेट कर देंगे, करना क्या कर देंगे, देश की 12 बजा देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा अरे कुछ नहीं होना जाना है, कुछ भी नहीं होना जाना है। तुम 12 घंटे पढ़ भी लोगे, दूसरे दिन मुंह फाड़ोगे, घर भग जाओगे, सूद भी नहीं पड़ेगी, लालिया हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। इंदौर में आते करना क्या क्या हो जाता है। कभी भी ये कोशिश मत करना अगर तुम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो।
ठीक है। और अभी जस्ट अभी आने वाला प्री अगर आपको देना है तो फिर आप तुम 8 घंटे से ज्यादा ही पढ़ना। लेकिन अगर अगर आने वाला प्री आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद देने वाले हो, तो इस घंटे मतलब 8 घंटे से ऊपर पढ़ने की कोशिश मत करनी। सही बात समझे। दो चीजें होती है, एक तरफ जल रहा है प्लास्टिक, एक तरफ जल रहा है क्या, बारूद। बारूद में आप आग जलाओगे, फट से जला, बुझ गया, खत्म हो गया। प्लास्टिक आज जलाओ, 3 दिन तक प्लास्टिक जलते ही रहता है, जलते ही रहता है, जलते ही रहता है। आई बात समझे। तो अपने को बारूद नहीं बनना है। बारूद बनोगे तो, बारूद बनना हो तो सेना में भर्ती हो ना। बारूद वहां काम करता है तुम्हारा जोश जज्बा, एकदम 2 मिनट का गुस्सा। यहाँ पे तो आपको बनना है पीएससी में, तो प्लास्टिक ही बनना पड़ेगा। जला दिया, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चले ही जा रहे, रुकी नहीं रहे, डटी नहीं रहे, ऐसे जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो। मतलब उसका मतलब ये धीरे 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 मेहनत करते रहो। तो भले 8 की जगह आप 4 घंटे पढ़ो, मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन 4 घंटे डेली होना। डेली मतलब ये कि वीक में 1 आध 2 छुट्टी ले सकते हो आप, आपको नहीं पढ़ना, मन नहीं लग रहा, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना, भैया यहाँ जाना, वहां जाना, वो कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम टाइम ये डेली रूटीन में होना चाहिए। और ये जो चीजें हैं ये फॉलो कर लेना प्लीज। मैं फिर बता रहा हूँ, तुम्हारे जीवन का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल खराब होने से बच जाएंगे। और तुमको नहीं विश्वास हो तो किसी को बता सकते हो। और हाँ, एक चीज जो है ना, ये आपके जीवन में लागू कैसे होगी, हो सकता है आपकी कंडीशन है, परिस्थिति अलग हो, तो थोड़ा सा अलग लागू होगा। ये ज्यादा कंफ्यूजन है कि नहीं भैया हमको समझ नहीं आ रहा, तो पर्सनल कॉलिंग का ऑप्शन दे रखा है, आप एप्लीकेशन खोलोगे, एप्लीकेशन में पर्सनल कॉलिंग का ऑप्शन है, पर्सनल कॉल कर लेना। मैं आपको बकायदा आपकी स्ट्रेटेजी जो भी बना के दे दूंगा, आप उस अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग कर लेना फिर आगे। ठीक है। पीएचसी वाले बच्चे स्पेशली अगर करना चाहें तो कॉल तो कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, इतना झेल लिया इसके लिए थैंक यू। गुड नाइट, बाय बाय।